न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे पिछले कई दिनों से रायगंज लोकसभा हलके में और खास करके ग्वालपोखर के राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे पिछले 2 दिनों से यहाँ के विधायक यानी ग्वालपोखर के विधायक और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर के एक बयान को लेकर पूरी राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के दौरान अली इमरान रम्ज, उन पर बीजेपी से पैसे लेने के आरोप लगाए हैं और ऐसे में तमाम कांग्रेस के नेताओं में एक तरह से खलबली मच गई है। हालांकि इस मामले को लेकर हमने कई कांग्रेस के लीडरों से बात करने की कोशिश की। इससे पहले भी अली इमरान रम्ज से भी हमने इस ताल्लुक से कई सवाल भी पूछे थे, लेकिन इस बार जो है इस पूरे मामले को सत्यापन करने के लिए, इस पूरे मामले को खंडन करने के लिए उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी के जो माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कारी जमालुद्दीन, उन्होंने भी रब्बानी साहब के इस बयान को लेकर कड़ी निंदा की है। आइए हम सुनाते हैं किस तरह के क्या है राजनीतिक में किस तरह के एक दूसरे पे आरोप लगते हैं और एक बयान को लेकर खास करके कहा जाए कि राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के एक बयान को लेकर पूरी राजनीति गरमाई हुई ग्वालपोखर में। आइए हम आपको सबसे पहले गुलाम रब्बानी साहब जो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर है उनके बयान को सुनाते हैं। आइए सबसे पहले उनके बयान को आपको हम सुनाते हैं। ग्वालपोखर के सारे लोगों से उम्मीद है तभी हम यहाँ हैं, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। आप ये कहना चाह रहे होंगे कि लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, ये इसी आप जो सवाल करना चाहते हो वो सवाल मैं खुद ही कर दिया आपको। रिजल्ट अच्छा, बीजेपी से हम लोगों ने 35,800 वोट लीड दिया है। एक दूसरा नंबर जो कांग्रेस का प्रार्थी था, वो कांग्रेस का प्रार्थी ब्लैकमेलिंग करके बीजेपी से पैसा लेकर के वो जो है यहाँ पैसा बटोरने की कोशिश किया और कम्युनल इश्यू को खड़ा करके यहाँ के लोगों के इमोशन को ब्लैकमेलिंग किया और ब्लैकमेलिंग करके थोड़ा ज्यादा वोट लिया है। लेकिन ब्लैकमेलिंग एक ही बार होता है, जज्बात से खेलना जो है एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है। के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के बयान को लेकर जो है प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के जो माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उत्तर दिनाजपुर जिले के, उनका जो बयान है अब हम आपको वो भी सुनाते हैं, जरा उसको भी आप सुनिए। देखिए जनाब, मैं तो ये कहना चाहूंगा रब्बानी साहब ने अगर ये बात कही है तो उनके पास एविडेंस होगा गालिबन, और अफसोस तब होगा कि इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए आदमी इस किस्म के गलत इल्जाम लगाते हैं। जहां तक मुझे पता है हमारा लीडर बिकाऊ नहीं है। हमारा लीडर कैसा है अवाम अच्छी तरह से जानती है, और अगर हमारा लीडर विक्टर साहब को पैसा लेना होता ना, आज विक्टर साहब भी ममता बनर्जी की पार्टी में चले जाते और ढेर सारे पैसे कमा के आलीशान इमारत बना लेते। हमारे विक्टर साहब कभी बिका नहीं है, न बिकेगा। वो अवाम के दिल में राज करते हैं। अवाम उनको अपने एक लीडर और आइडियल बनाते हैं। अगर हमारे विक्टर साहब को टिकट पैसा लेना होता तो ममता बनर्जी साहिबा, रब्बानी साहब कौन होते हैं, उन्होंने खुद फोन करके विक्टर साहब को टिकट देने की बात कही थी कि आप तृणमूल का टिकट ले लीजिए और एमपी बन जाइए। हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, लोगों के दिलों का धड़कन विक्टर साहब ने कभी अपने आइडियोलॉजी को चेंज नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी के बैनर लेके इलेक्शन लड़ा। अब जब विक्टर साहब की पजीरियावी हुई, काफी तादाद में वोट मिले, रब्बानी साहब की जमीन खसकना शुरू हो गई, तो कहते नहीं है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हमारे रब्बानी साहब को ये हो गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे हैं। उसको पता चल गया है कि जिस तरह से मैंने लीड लिया था, विक्टर साहब ने कांग्रेस को ला किया, खड़ा कर दिया, कांग्रेस को मजबूत कर दिया, लोग उनकी दीवानी हो गए, तो अब तो मेरी कुर्सी जाने वाली है। इसलिए रब्बानी साहब गलत सलत इल्जाम लगाते हैं। मैंने भी आपका न्यूज देखा था, पहले भी आपने हमारे गुती मैदान के अंदर आपने सवालात किया था कि विक्टर साहब आप पर आरोप है। विक्टर साहब ने बात कही थी, पुलिस आपकी है, ममता साहिबा, रब्बानी साहब आप होम मिनिस्टर है, विजिलेंस आपके पास है, तमाम एजेंसीज आपके पास है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास है, लगा दीजिए, प्रूफ करके दिखा दीजिए। उस दिन से मैं कहता हूं विक्टर साहब राजनीति छोड़ देंगे
और रही हमारे विक्टर साहब के बारे में, तो विक्टर साहब न बिकाऊ कल थे न आज है, बल्कि दिलों का बादशाह है। दिलों पे राज करते हैं, मजलूमों का, गरीबों का आवाज बना उठाते हैं। वो मसीहा है। हमारा लीडर कभी इस तरह से नहीं हो सकता है। अलबत्ता कौन बिकाऊ है, कौन पल्लू के नीचे रहते हैं, कौन चापलूसी करते हैं, दुनिया जानती है। मैं अदबन रब्बानी साहब से कहना चाहूंगा कि रब्बानी साहब उर्दूदा है। शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं फेंका करते। आप इस महावरा को और इस शेर से बखूबी वाकिफ है। पहले अपना घर का खबर लीजिए जनाब, फिर किसी पर उंगली उठाइए।